दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी 2024 की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फिर से दोस्तों बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। आप में से जितने भी लाखों स्टूडेंट हैं, आप सभी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। और आप देखिएगा दोस्तों, पोस्ट की संख्या तो ये नहीं है कि 5,000 10,000 पदों पर, लाखों पदों पर बहाली होने जा रही है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किस पोस्ट का जारी होगा, कितना क्या, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और आगे दोस्तों आप सभी को एक नहीं दो नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और अभी दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप लोगों के 21,391 पोस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। आप में से किसको किसको डर लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको यही लगेगा कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, ये सबके साथ होता है। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा करके आइएगा, अच्छा स्कोर करके आइएगा। बस ये है कि आपके पास अभी जो भी 20-25 दिन का समय है। अभी देखिएगा सिलेबस में बहुत सारे चीज़ अपडेट भी किया गया है, तो उसी अनुसार आपको पढ़ना है। लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ आपको बिहार बोर्ड वाला ही पढ़ना है, जनरल कंपटीशन के आधार पर भी पढ़ना है और साथ में बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बताए हुए कौन कौन चीज़ों पर ध्यान देना है। और आप सभी देखिए, अभी 10th से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री पॉलिटी है तो बहुत आपको पढ़ना नहीं है, बस आप सभी को शॉर्ट नोट्स ये सब चीज़ें देख करके जाना है। तो एप्लीकेशन पर देखिएगा हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, बाकी यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट सारा कुछ करवा रहे हैं, तो आप सभी सेट ज़रूर बनाइए। देखिएगा जैसे ये इतिहास का है, तो इतिहास में सभी चैप्टर यहाँ पर है। बुक तो 200 पेज में, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स मात्र 20 पेज में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ये कोर्स के साथ जुड़े हैं, सबका ही मैसेज आता है कि सर जी मेरा तो 2-3 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हमको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम पूरा अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इससे देखिएगा भारत में राष्ट्रवाद है, बुक में देखिएगा 30 से 40 पेज में, लेकिन ये आपको मात्र 3 से 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप सभी बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की फुल तैयारी के लिए सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। जो न्यू अपडेटेड पैटर्न है उस अनुसार पूरी तैयारी, जीके, करेंट अफेयर्स, ऑल सब्जेक्ट का, मैथ भी आएगा, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आएगा, टॉप 500 कंटेंट, पीडीएफ नोट, सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और देखिएगा तैयारी में सबसे जो 4 चांद स्टूडेंट को लगाया है, टॉप बैच ऑफ VVA वन लाइनर। जो स्टूडेंट पहले से ज्वाइन किए हैं सभी देखिएगा तो ये सब चीज़ें अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपके लिए भी देरी नहीं हुआ, आप भी ये कंप्लीट कर सकते। ये फटाफट आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका इसी बार 21,391 में रिजल्ट हो जाए और सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा हो जाए। अभी चलिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए बहाली का तोहफा दिया गया है। ये जो तोहफा है दोस्तों 1,22,703 पोस्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चला है, तो यहाँ से चलिए देखिए, आगे आप लोगों को 2 नोटिस दिखाने वाले, ये दोनों नोटिस आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 1,22,000 तुरंत यहाँ पर एक ही नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कौन सा नोटिफिकेशन पहले आएगा, सभी चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। ये देखिएगा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी का जो पार्टी है JDU, उसकी ओर से देखिएगा फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। और ये जानकारी का स्रोत क्या आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो बिहार में देखिएगा 1,22,703 पदों पर जल्द होगी बहाली, पुलिस की बहाली। देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, 21,391 में फॉर्म भरे हैं, तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि हर हाल में हम इसी बार सिलेक्शन ले लें, क्योंकि नेक्स्ट बहाली आएगी उसमें भी कंप्लीट होने में 1-1.5 साल समय लगेगा। और अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आप निश्चिंत हो जाइएगा। फिर आपको दरोगा की तैयारी करना है, डबल स्टार का टारगेट रखना है। अभी आप बिहार पुलिस निकाल लीजिएगा, तब तो निश्चिंत होकर जॉब भी और साथ में तैयारी थोड़ा बहुत आप करते रहिएगा, आसानी से आप दरोगा बन जाइएगा। तो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए 21,391 में मेरा रिजल्ट कैसा है। 15-20 दिन जो भी समय है सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सारा कुछ शुरू करवा दी है, जो भी वीडियो मिलता है उसको देख करके जाइए, एग्जाम दीजिए जम के पढ़ के, जिससे रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। ये देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से बैठक की गई है और बिहार में जितने विभाग है सभी विभाग के यहाँ पर देखिएगा मुख्य सचिव ये यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा बिहार के DGP RS भट्टी सर यहाँ पर है। अलग अलग जितने भी देखिएगा विभाग से सभी विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव सभी इसमें मौजूद है। और यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से बैठक के बाद यहाँ पर डिसीजन इसमें है। और आप सोच रहे होंगे कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये भी आगे आप लोग क्लियर हो जाएगा। पहले आप पूरा देखिए फिर क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पटना 19 जुलाई 2024 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
तो देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यहाँ पर बैठक की गई है और इस बैठक में डिसीजन दिया गया। इस डिसीजन में देखिएगा दोस्तों मेन जो है भर्ती को लेकर डिसीजन है। देखिएगा बिहार में अपराध को रोकने के लिए, तो देखिए अपराध रुकेगा तभी जब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होंगे। तो फिलहाल के लिए देखिएगा डायल 112 चलाया जा रहा है, तो इसको 20 मिनट का टारगेट दिया गया। कहीं पर कोई भी घटना होती है कॉल आने के 20 मिनट के अंदर पुलिस बल को वहाँ पर पहुँचना है। समीक्षा के दौरान देखिएगा यहाँ पर बिहार में भूमि विवाद ये सब चीज़ों है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अब चलिए भर्ती के बारे में यहाँ से देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से दोस्तों देखिएगा आप मात्र यहाँ पर 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत है। तो इस तरह से आप देखिएगा 1,22,000 जो सीट है इसमें से खाली है। अब देखिए 1,22,000 जो भी खाली है इसके लिए बहाली करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा बहाली एक ही बार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 1,22,000 जो भी पुलिसकर्मी का खाली है, तो देखिए अभी आप सभी सबसे पहले क्या बनते हैं, कांस्टेबल। तो कांस्टेबल अगर आप बनते हैं तो इसके बाद दोस्तों कांस्टेबल का जो प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में, ये आपका 6 साल के बाद प्रमोशन होगा। फिर जब आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं फिर प्रमोशन होता है एएसआई। तो बिहार में देखिएगा हेड कांस्टेबल एएसआई ये दोनों जो है प्रमोशन से फिलअप किया जाता है, इसके लिए डायरेक्ट बहाली नहीं दी जाती। इसके बाद देखिएगा अगला जो है दरोगा एएसआई से अगर आप प्रमोशन होते हैं एसआई, और एसआई वाला पोस्ट देखिएगा तो ये ऐसा पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट बहाली भी बीपीएससी आयोग के माध्यम से दी जाती है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से। ये देखिएगा और कांस्टेबल दोनों बहाली वाले पोस्ट है। दरोगा से रिलेटेड आप लोग वीडियो में बताए हैं, इस बार दरोगा का भी सीट देखिएगा तो अच्छा खासा रहने वाला, और कांस्टेबल की भी 20,000 प्लस पोस्ट पर फिर से बहाली आ रही है। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन जारी होगा 20,000 पोस्ट का, फिर अलग अलग तरह की फिर से नोटिफिकेशन आएगी बिहार पुलिस ड्राइवर, और फिर से देखिएगा अगले साल इससे भी अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी। देखिए अगर आप सरकारी नौकरी चाहते तो यही बेहतर मौका आपके लिए। बिहार पुलिस में एज लिमिट देखिएगा 18 से 25 का कंडीशन है, तो आपका एज कंप्लीट ये सब चीज़ें ना हो जाए तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इसी बार 21,391 में इतना रगड़ के पढ़ ले कि रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत ना पड़े। और फुल तैयारी के लिए आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए। इसमें देखिएगा जो भी बिहार बोर्ड वाला पैटर्न है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया। टॉप 2200 भी भैया, वन लाइनर, करेंट अफेयर्स, जो भी अपडेटेड पैटर्न है अपडेटेड पैटर्न के अनुसार आपको पूरी तैयारी करके जाना है। तो जब आप एसआई बन जाते हैं तो एसआई के बाद जो आपका प्रमोशन होगा एसआई से एसआई, और एसआई से फिर होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से फिर डीएसपी, इस तरह से सीरियल चलता है। तो ये जो दोस्तों 1,22,000 है सभी का मिला करके है। तो फिलहाल कांस्टेबल की बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है, इसके बाद दरोगा की। अब ये है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए 1,06,000 जो भी कार्यरत है, और यहाँ पर अगला कहा गया कि शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करे। और हमने यहाँ पर नीतीश कुमार जी का ये सब कहना है कि पहले देखिएगा बिहार में महिला पुलिस बल ना के बराबर थे, यहाँ पर अब जो है 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। तो अब जो है महिलाओं की संख्या 30,000 हो गई है, और इसको ये भी कहा गया है कि और इसको बढ़ाने के लिए ये सब सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद देखिएगा भूमि विवाद से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कहाँ से पता चला है, तो ये देखिएगा मुख्यमंत्री कार्यालय, ये देखिएगा तो फुली ऑफिशियल है। यहाँ पर देखिएगा इसी में बिहार पुलिस कर्मियों की बहाली तेज़ी से की जाए, ये दूसरे नंबर में देखिएगा हेडलाइन में है, और इसी हेडलाइन का यहाँ पर फुल डिटेल्स है। देखिए हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी लेकर आते हैं फुली ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर मिलता है, साथ में आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से भी ये प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी दिया गया है, पुलिस कर्मियों की बहाली तेज़ी से की जाए, और यहाँ पर जो भी सीट खाली है उस अनुसार यहाँ पर बहाली सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। तो फाइनली ये है दोस्तों, जो भी यहाँ पर देखिएगा 1,22,703 पदों पर बहाली के बारे में है। तो यहाँ पर एक एक करके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन की, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही नोटिफिकेशन आएगा। अभी देखिएगा 21,391 पोस्ट का जैसे ही लिखित परीक्षा कंप्लीट होता है इसके तुरंत बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए सरकारी नौकरी का मौका ही मौका है। जब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आप में से कौन कौन आप किस वैकेंसी के इंतजार में, दरोगा के इंतजार कर रही है या फिर बिहार पुलिस की, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती को लेकर आप सभी को क्लियर हो गया, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स में देख लिए। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पर आप ये जानना चाह रहे होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे कि बिहार पुलिस कैसे बने, तो देखिए बिहार पुलिस के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है 12वीं पास होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी विषय से आप 12वीं पास आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है एज का 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम का सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो एक वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में इसके बारे में बताने वाले हैं।
तीसरा चीज़ देखिएगा हाइट का कंडीशन है। पुरुषों के लिए जो हाइट का कंडीशन 165 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल बीसी से आते हैं तो ईबीसी वालों को 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। महिला में सभी कैटेगरी में हाइट का कंडीशन 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और फिर आपको एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है, एग्ज़ाम पास कीजिएगा, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। और देखिए यहाँ पर ये भी बातें चल रही है जो मेरिट वाला पैटर्न है इसमें बदलाव को लेकर। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बने, और फिर इसमें कुछ दिनों में अगर नियम में संशोधन हो जाता है फिर नेक्स्ट बहाली में मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। अभी के अनुसार यह है कि फिजिकल के आधार पर मेरिट बनता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि लिखित परीक्षा वाला मेरिट बने या फिर फिजिकल, आपके अनुसार कौन सा पैटर्न बेस्ट है, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए।